नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम बात करेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रवेश 2025 को लेकर जो प्रक्रिया चल रही है, जो साक्षात्कार चल रहे हैं उसको लेकर। उस से संबंधित मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं। तो सभी को वैसे मैं लगभग सभी को व्यक्तिगत रूप से जवाब दिया हूँ, कॉल पे भी बात की है और सभी की समस्या का समाधान किया है। तो फिर भी कुछ कमेंट ऐसे थे जो कॉमन थे, अधिकांश लोगों के थे, तो मुझे लगता है कि वो लेने चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। उन कमेंटों में मैं सबसे ज़्यादा बताऊँ तो एक तो ये था कि सर हम साक्षात्कार देने जाएं या नहीं जाएं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके पास जीआरएफ नहीं है, यानी कि वो सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी में आते हैं। उन लोगों को ये भ्रम है, ये शंका है कि हमारा तो साक्षात्कार अच्छा हो जाए फिर भी हमारा एडमिशन नहीं होगा और जीआरएफ वालों का एडमिशन होगा। ठीक है, तो एक इस बिंदु पर बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे, जो दूसरा कमेंट सबसे ज़्यादा आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं, ये सबसे बड़ी समस्या है। और तीसरा कमेंट एक ये भी आ रहा है कि सर साक्षात्कार महज एक औपचारिकता है और जिनका एडमिशन होना है उनका यूनिवर्सिटी कर चुकी है और साक्षात्कार में कुछ नहीं होने वाला। इस प्रकार की बात मेरे पास आ रही है। चलिए हम बात करते हैं पहले बिंदु पे। पहला बिंदु है कि पहले तो हम इस पे बात कर लेते हैं कि साक्षात्कार देने जाएं या नहीं जाएं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि प्रत्येक वो विद्यार्थी जिसका नाम आया है उसको साक्षात्कार देने जाना है, अनिवार्य रूप से जाना है। क्योंकि एक साक्षात्कार आपको इतना सिखाएगा जो आप जितने भी मॉक साक्षात्कार देते हैं ना वो नहीं सिखा सकते, बहुत अधिक सिखाएगा। अब आप लोगों की ये धारणा है कि जीआरएफ वालों का ये एडमिशन होगा, हमारा नहीं होगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि जीआरएफ वाले भी ये ना सोचें कि हमारा एडमिशन हो जाएगा, हम तो जीआरएफ वाले हैं, हम ही नहीं लेंगे तो किसे लेंगे। ठीक है, इस धारणा से दूर हो जाएं, अन्यथा आप भी रह सकते हैं। और पीएचडी वाले या नेट वाले ये ना सोचें कि जीआरएफ वालों का ही होगा। किसका होगा ये मैं आपको बताऊं, उस विद्यार्थी का या उस शोधार्थी का एडमिशन होगा जिसने अपने टॉपिक को बढ़िया तरीके से वहां पे प्रेजेंट किया है, शोध समस्या बढ़िया तरीके से रखी है, रिसर्च मेथोडोलॉजी बढ़िया तरीके से बताई है, हाइपोथेसिस आपने यदि गजब की क्रिएट की है, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं उस विद्यार्थी का एडमिशन होगा, कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इसलिए इस धारणा से बिल्कुल भी दूर हो जाएं और अपने टॉपिक पे मेहनत करें, है ना। जीआरएफ वाले यदि ये सोच के बैठे हैं कि हम तो जीआरएफ वाले हैं, हमारा ही नहीं होगा तो किसका होगा, तो आप पहली चीज तो लिस्ट को देख लीजिए, जितनी सीटें हैं उनसे कई गुना अधिक जीआरएफ वाले हैं। तो सब जितने जीआरएफ वाले हैं उतने सभी नहीं जाएंगे। ठीक है, अब नेट और पीएचडी वाले विद्यार्थी भी ये इस सोच से बाहर आ जाएं कि जीआरएफ वालों का ही होगा। ठीक है, आपको अपना टॉपिक बढ़िया तरीके से सेलेक्ट करना है और उसके ऊपर जबरदस्त मेहनत करनी है। ठीक है, कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके टॉपिक से संबंधित, वो सभी प्रश्नों की लिस्ट मैंने आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है मेरे एप्लीकेशन सफलता विजन्स पर, वहां जाकर आप ले सकते हैं। आपको गूगल प्ले स्टोर पे वो एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहाँ पे आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करोगे ना सफलता विजन्स, तो वहाँ पे ऐप आ जाएगी, उसको डाउनलोड करके और वहाँ से आप ले सकते हैं, तो आपका काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो सभी को, प्रत्येक जो विद्यार्थी जिसका नाम लिस्ट में आया है उसको जाना ही जाना है। और कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनका नाम लिस्ट में भले ही नहीं आया हो, लेकिन उनकी नेट या मतलब तीनों कैटेगरी में से कोई सी भी कैटेगरी में यदि आप आ रहे हैं और आपने वो परीक्षा जून 2024 या दिसंबर 2024 में पास की है और आपका लिस्ट में नाम नहीं है, तो भी आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, और वो जो साथी मतलब जीआरएफ वाला तो प्रत्येक बंदा जा सकता है, चाहे वो जून 2023 का है, 23 का भी चलेगा, 24 का भी चलेगा। ठीक है, यानी कि 24 से पहले वाले भी चल सकते हैं जीआरएफ वाले तो। ठीक है, तो जीआरएफ वाले तो सभी जाएंगे, इतना ध्यान रखना। तो ये बात हो गई हमारी। दूसरी बात, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं, टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें। तो ध्यान रखें, टॉपिक सेलेक्ट करते समय सबसे पहले अपनी रुचि का क्षेत्र चुनें।
ठीक है। आपकी रुचि किस क्षेत्र में है उस टॉपिक को चुनें, क्योंकि मान लो आपने ऐसा टॉपिक चुन लिया जिसके ऊपर आपकी रुचि ही नहीं है, तो आप कैसे उसके ऊपर 3-4 साल निकालोगे, 5 साल निकालोगे? नहीं निकाल सकते। और ये नहीं कि साल भर तक उस एक ही टॉपिक पे काम किया और बाद में फिर जो है आपकी समझ में नहीं आ रहा है या आप उसमें बोरियत महसूस कर रहे हो, तो फिर आप उसको बदलना चाहो, तो फिर यूनिवर्सिटी के चक्कर काटते फिर वो गाइड डाँट लगाएगा, यूनिवर्सिटी डाँटेगी। तो उसके बजाय अच्छे तरीके से सोचिए, 1 दिन 2 दिन का समय लीजिए, आपकी रुचि का क्षेत्र देखिए और तब जाके टॉपिक सेलेक्ट कीजिए। टॉपिक सेलेक्ट करते समय किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को हमें अनिवार्य रूप से देखना चाहिए, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। आप चैनल पे जाओ और वहाँ पे देखना कि कैसे टॉपिक सेलेक्ट करें। इस प्रकार का मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, ठीक है? तो उसको देखोगे आप तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है? दूसरी चीज़ इसमें एक बड़ी समस्या जो आती है ना टॉपिक सेलेक्ट करने में, वो आती है समस्या को लेकर। तो समस्या को आप क्रिएट करने के लिए आप आपका जो भी टॉपिक है, जिस भी सब्जेक्ट से आप हैं, उस टॉपिक को आप वर्तमान से जोड़ दें। वर्तमान से जैसे जोड़ते हैं ना, तो स्वतः ही आपकी जो समस्या है वो क्रिएट हो जाती है और आपका टॉपिक भी शानदार हो जाता है, ठीक है? तो टॉपिक को सेलेक्ट करते समय ये ध्यान रखें कि वर्तमान से उसको ज़रूर जोड़ें। तो आपका टॉपिक बढ़िया हो जाता है। दूसरा, सीमांकन ज़रूर करें। कई लोग क्या है ना कि टॉपिक तो सेलेक्ट कर लेते हैं लेकिन उसका सीमांकन नहीं करते, यानी कि उसकी लिमिट नहीं बाँधते कि इस हमारे जो शोध है उसका दायरा कितना होगा, वर्ल्ड लेवल पे होगा कि इंडिया लेवल पे होगा कि राजस्थान लेवल पे होगा या हमारे ज़िले से संबंधित होगा, ठीक है? तो सीमांकन ज़रूर करें। बिना सीमांकन के आपका जो शोध क्षेत्र है वो इतना विशाल हो जाएगा कि आप शोध समस्या का समाधान ढूँढने के बजाय उल्टे शोध समस्याओं में उलझते चले जाएँगे। इसलिए हमको टॉपिक का लिमिटेशन करना होता है, ठीक है? तो ये भी हमने देख लिया। अब तीसरी बात ये कि तीसरा जो सबसे बड़ा कमेंट था वो ये था कि सर साक्षात्कार महज़ एक औपचारिकता है और अ, एडमिशन जिनका होना है वो हो चुका है। तो देखिए इस मानसिकता से बाहर आ जाइए। बिल्कुल भी आप नकारात्मक होकर मत सोचिए। जितने आप नकारात्मक सोचोगे, उतने ही आप डिमोटिवेट होते चले जाओगे। आपका मेहनत करने का मन नहीं करेगा और ध्यान रखना, जो विद्यार्थी मेहनत नहीं करता, उसको कुछ नहीं मिलता। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। यदि आपने मेहनत की है, पूरे दिल से मेहनत की है, हो सकता है एमडीएसयू में आपका एडमिशन नहीं हो, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में होगा, दूसरी में नहीं तो तीसरी में होगा। लेकिन यदि आपने मेहनत की ही नहीं है ना, तो कहीं पर भी नहीं होगा, ये तय है। और यदि आपने मेहनत की है तो कहीं पर भी हो जाएगा, इतना तय है। और नहीं भी होगा तो भी आप कमाल करेंगे, क्योंकि आपने मेहनत की है, वो मेहनत कहीं न कहीं ये न किन प्रकारेण आपके काम आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक सोचिए, ये जो नकारात्मकता फैलाते हैं उन लोगों से बच के रहिए और अपने आप को मजबूत बनाइए इस क्षेत्र में। और टॉपिक पे जब आप मेहनत करोगे ना, वास्तव में अपने अंदर से एक आवाज़ आएगी कि मैं कर सकता हूँ और मेरा एडमिशन हो सकता है, ठीक है? तो सकारात्मक सोचते हुए अपने टॉपिक पे काम कीजिए और किसी भी प्रकार का यदि आपको कोई पूछना हो या कोई क्वेरी रह गई हो, वैसे तो मैंने कोशिश की है कि आपकी सारी बातों को मैं समेट लूँ। फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना या मेरा व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं कॉर्नर में, उस पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूँगा। धन्यवाद।